तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर पढ़ रहे थे। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में पॉपुलेशन के बीच में इंटरेक्शन। हमने कहा था, रिपीट करें शॉर्ट में कल की क्लास को, कोई भी ऑर्गेनिज्म धरती पर अकेला नहीं रह सकता है। आप लोगों ने देखा है सारा लेक्चर कल का? चलेगा, नहीं देखा तो एक बार, देखा तो अच्छी बात, नहीं भी देखा तो रिकॉल करते हैं शॉर्ट में। कोई भी स्पीसीज धरती पर अकेले नहीं रह सकती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज धरती पर अलोन नहीं रह सकती है। मिनिमम कितने स्पीसीज चाहिए? 2 और स्पीसीज चाहिए रहने के लिए, एक वो खुद और एक उसका खाना जिसको वो खाएगा। तो मिनिमम 2 स्पीसीज चाहिए। ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म भी अकेले नहीं रह सकते हैं। अगर ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनको भी 2 मोर देन 1 ऑर्गेनिज्म चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करके खाना तो खुद बना लेंगे, लेकिन उनके न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसकी रिसाइकलिंग करनी है, उसको बायो फर्टिलाइजर से काम करना है, पॉलिनेशन करना है, उन सब के लिए किसी न किसी और की हेल्प की जरूरत होगी, पॉलिनेटर की जरूरत पड़ेगी। चलेगा? इसलिए समझ में आया कि ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन जो है, कई सारी पॉपुलेशन एक साथ एक जगह पर रहती है, और कई सारी पॉपुलेशन को एक साथ क्या बोलते हैं? कम्युनिटी कहते हैं। एक जगह पर मोर देन 1 पॉपुलेशन रहे तो जगह क्या कहते हैं? कम्युनिटी। तो कम्युनिटी बनाती है, कम्युनिटी में रहते हैं, और जब कम्युनिटी में रहते हैं तो उनके बीच में 2 पॉपुलेशन के बीच में इंटरेक्शन होता है। और इंटरेक्शन कई तरह से हो सकता है। पहला, दोनों को फायदा होगा। कौन सा रिलेशन? म्यूचुअलिज्म। 2 ऑर्गेनिज्म में दोनों को इंटरेक्शन करने के दोनों को फायदा हुआ तो म्यूचुअलिज्म। एक को फायदा हुआ और एक को नुकसान हुआ तो पैरासाइटिज्म या प्रीडेशन। प्रीडेशन में और पैरासाइटिज्म में एक को फायदा होगा, दूसरे को नुकसान होगा। पैरासाइटिज्म में भी और प्रीडेशन में भी। अगर दोनों को नुकसान हो रहा तो कंपटीशन है, दोनों को नुकसान हो तो कंपटीशन चल रहा है। और एक को फायदा हो और एक को कुछ भी ना हो, कौन सा रिलेशन है? हाँ, कमेंसलिज्म है। और एक को नुकसान हुआ और दूसरे को कुछ भी नहीं हुआ, एमेंसलिज्म। ये आपके टर्मिनोलॉजी याद रखना चाहिए आपको, ये अच्छे से याद कर लेना। एक चार्ट के थ्रू, आपके प्लस माइनस के चार्ट के थ्रू बताया है। प्लस का सिंबल बेनिफिट को दिखा रहा है, माइनस सिंबल नुकसान को दिखा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है ये लाइन। फिर कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पैरासिटिज्म के बारे में बात किया था। ये प्रीडेशन क्या होता है, प्रीडेशन के बारे में बात किया था। प्रीडेटर क्या होते हैं? तो प्रीडेटर मतलब शिकार करना, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारकर खा जाना प्रीडेशन कहलाता है। और प्रीडेशन जो है वो अच्छी प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि प्रीडेशन ना होता तो एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा, एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। एनर्जी को एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में जाना है तो क्या करना होगा? प्रीडेटर की जरूरत पड़ेगी। फिर क्या पढ़े थे हम कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, जो आपकी पॉपुलेशन है किसकी? प्रे की पॉपुलेशन। प्रे बहुत अनलिमिटेड ग्रोथ ना करे, उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कौन होते हैं? प्रीडेटर। उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखते हैं कि वो ज्यादा ना ग्रोथ कर जाए। एग्जाम्पल आपको देते हैं ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में कैक्टस का प्लांट लगाया किसी ने, एक्सोटिक स्पीसीज थी, पहले कभी नहीं थी, पहली बार लेकर गए। पूरे मिलियंस ऑफ द हेक्टेयर में वो कैक्टस के पेड़ फैल गए ऑस्ट्रेलिया में। 1920 की घटना है। जब पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैलने लगे, मिलियंस ऑफ द हेक्टेयर जमीन बर्बाद हो गई, लोग परेशान हो गए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वहां पर प्रीडेटर नहीं थे, उसके नेचुरल प्रीडेटर वहां पर एब्सेंट थे। इसलिए कैक्टस को ग्रोथ करने का बहुत ऑफर मिल गया। कैसे रोका गया था उस समय? बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफर किया गया था। बायोलॉजिकल कंट्रोल मतलब मॉथ नाम के एक इंसेक्ट को लाया गया था, जो मॉथ बनकर आया था उसकी। हाँ, तो मॉथ को लेकर आए गए थे और मॉथ ने क्या किया था? सारे कैक्टस के प्लांट्स को खा गए थे और उसको कैक्टस ईटिंग थे वो मॉथ। इंसेक्ट कैसे इंसेक्ट थे? कैक्टस के पेड़ को खाते थे, इससे धीरे धीरे कैक्टस के पेड़ धीरे धीरे कम हो गए। बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल का सबसे बड़ा फायदा है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं होती। समझ में आ रही बात? क्विक रिवीजन करा रहे हैं कल की क्लास को, ये सब कल पढ़ा चुके हैं। उससे बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं होती है। फिर बताए थे प्रेडेटर से बचने के लिए प्रे अपने बॉडी पर बहुत तरह के मॉडिफिकेशन करता है। जैसे कि अपने बॉडी में कई सारे पॉइजन का फॉर्मेशन कर लेता है, अपने बॉडी का टेस्ट खराब कर लेता है। एग्जाम्पल था आपका एक बटरफ्लाई का। कौन सी बटरफ्लाई? मोनार्क बटरफ्लाई है ना, मोनार्क बटरफ्लाई। मोनार्क नाम की बटरफ्लाई जो थी, ये बटरफ्लाई बचपन में जब वो बटरफ्लाई स्टेज में रहती थी, छोटी सी बच्ची रहती थी, तो बटरफ्लाई क्या खाती है? बहुत सारी पॉइजनस वीड को खाती, जहरीली घास खाती है। और पॉइजनस वीड खाने की वजह से उसके शरीर में पॉइजन आ जाते हैं कि नहीं जाते? और इसकी वजह से उसके साथ बॉडी का टेस्ट खराब हो जाता है कि अच्छा हो जाता है?
खराब हो जाता है। और इस तरह मोनार्क बटरफ्लाई जो है वो क्या कर रही है, अपने आप को बचा ले रही है प्रेडेटर से। कैसे? अपनी बॉडी का टेस्ट खराब करके। और ये उसने अपने से किया या गॉड का गिफ्ट था उसके पास पहले से? इन्नेट था या एक्वायर्ड था? ये इन्नेट एक्वायर्ड दो वर्ड है जो गॉड हमें देते हैं गिफ्ट के तौर पे, वो इन्नेट कहलाता है। जो हम कमाते हैं अपनी मेहनत से वो एक्वायर्ड कहलाता था। इन्नेट था या एक्वायर्ड था? ये एक्वायर्ड था, उसने अपनी मेहनत से किया। उसने गॉड ने बनाकर उसको नहीं भेजा वैसा, उसने अपने आप को बनाया ऐसा। कड़वा टेस्ट, तो ये एक्वायर्ड चेंजेस था, एडॉप्टेशन था। फिर बात कर रहे थे अगला कि बहुत सारे इंसेक्ट, जो इंसेक्ट क्या खाते हैं, पेड़ों को खाते हैं, उन इंसेक्ट को क्या कहते हैं? फाइटोफैगस के नाम से जानते हैं। इंसेक्ट, ऐसे इंसेक्ट फाइटोफैगस, ये वर्ड आपको कल पढ़ाए थे। फाइटोफैगस, इस वर्ड का मतलब था, फाइटो मीन्स प्लांट होता है, फैगस मीन्स ईटिंग होता है, प्लांट ईटिंग। जो पेड़ों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फाइटोफैगस। जो इंसेक्ट प्लांट को खाते हैं उन पेड़ों, उन इंसेक्ट को क्या नाम से जानते हैं? तो दिक्कत तो नहीं है, तो फास्ट है, लेकिन क्योंकि कल की क्लास को रिकॉल करा रहे हैं इसलिए फास्ट तो होना ही है। समझ पा रहे हो ना? चलो फिर आगे चलते हैं। कुछ आपके प्लांट में आपको बचाने की ज्यादा जरूरत होती है। प्लांट्स को अपने आप को प्रेडेटर से बचाने की ज्यादा जरूरत है एनिमल के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि एनिमल तो भाग जाते हैं, रन अवे कर जाते हैं, लेकिन प्लांट रन अवे नहीं कर सकते और प्लांट भाग नहीं सकते, इसलिए प्लांट्स को अपने आप को प्रेडेटर से बचाने की बहुत जरूरत होती है। इसलिए वो अपनी बॉडी में डिफेंस करने के लिए कई तरह के मॉर्फोलॉजिकल और कई तरह के केमिकल चेंजेस करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस का वो एग्जांपल, अकेसिया के प्लांट को देख लो, कैक्टस के प्लांट को देख लो। उस प्लांट में क्या होंगे? कांटे निकले हुए, थ्रोन निकले हुए हैं। वो थ्रोन क्यों निकले हुए हैं? अपने आप को बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? प्रेडेटर से। कोई शिकारी अगर उसको खाना जाए चलेगा? ये मॉर्फोलॉजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? मॉर्फोलॉजिकल। केमिकल चेंज की बात करें तो आपके प्लांट के शरीर में बहुत तरह के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं, बहुत तरह के केमिकल्स बनते हैं, जिसको खाने से इंसेक्ट या तो मर जाते हैं या उनका रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, बच्चे पैदा करने की इंसेक्ट के, या उस केमिकल को खा लेने से, उस प्लांट को खा लेने के बाद उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, या वो बीमार पड़ जाते हैं, या उनको स्टिकी लगता है, टेस्ट खराब लगता है। इस तरह केमिकल चेंज कर कर प्लांट अपने आप को बचा लेते हैं। तो प्लांट में कौन कौन से केमिकल बनाते हैं? ऐसे केमिकल जिसकी वजह से क्या क्या खराब हो जाता है? उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनका बॉडी का टेस्ट, सिकनेस हो जाती है। ऐसे बहुत तरह के केमिकल बनाते हैं, कई बार तो मर भी जाते हैं इंसेक्ट खाते ही। ये सबके कौन से केमिकल? केमिकल चेंज कहलाएगा। इस तरह का चेंज केमिकल चेंज में आएगा। तो प्लांट्स केमिकल चेंज भी करते हैं, प्लांट्स मॉर्फोलॉजिकल चेंज भी करते हैं अपने आप को प्रेडेटर से बचाने के लिए। एग्जाम्पल, कुछ केमिकल के नाम लिखे हुए हैं जैसे निकोटीन, कैफीन, क्विनिन, स्टार्चिनिन, ओपिमम। ये जो केमिकल के नाम लिखे हुए हैं ये सभी केमिकल प्लांट बनाता है। क्यों बनाता है? अपने आप को बचाने के लिए, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। किससे बचाने के लिए? प्रेडेटर से बचाने के लिए। बात अलग है कि ये केमिकल बहुत यूजफुल केमिकल है, इनसे कई तरह की मेडिसिन बनती है, बहुत तरह के कॉस्मेटिक के सामान बनते हैं, इसलिए इन केमिकल्स को हम प्लांट से चुरा लेते हैं, निकाल लेते हैं, बाजार में बेचते हैं अपनी मेडिसिन बनाने के लिए। लेकिन हम प्लांट से निकाल लेते वो अलग बात है, लेकिन प्लांट क्यों बनाया? अपने आप को बचाने के लिए। चलेगा? अब यहां तक हमने कल की क्लास डिस्कस की। अब आज की क्लास ऐसे स्टार्ट होती है नेक्स्ट टॉपिक, कंपटीशन। कंपटीशन की जब हम बात करेंगे, इस कंपटीशन में क्या होता है? दोनों ऑर्गेनिज को नुकसान होता है। दो ऑर्गेनिज के बीच में कंपटीशन होगा, दो पॉपुलेशन के बीच में होगा और दोनों को नुकसान होगा। दोनों एक दूसरे को इनहिबिट करेंगे, दोनों एक दूसरे की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। ऐसा क्यों होगा? जब रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, सेम रिसोर्स के लिए फाइटिंग होती है। रिसोर्स अगर लिमिटेड है, मान लो ये एक ही पेन है और आप दोनों को चाहिए, तो आप दोनों आपस में क्या करोगे? कंपटीशन करोगे, झगड़ा करोगे, लड़ाई करोगे। जो जीतेगा वो पेन लेकर चले जाएगा। ठीक है? तो दोनों को चोट आएगी, लड़ाई करोगे कि किसी एक को आएगी? दोनों को चोट आएगी, किसी को ज्यादा आएगी, किसी को कम आएगी। जो जीतेगा उसको कम आएगी, जो हार गया उसको ज्यादा चोट आएगी। बट चोट तो दोनों को लगेगी, नुकसान तो दोनों का होगा। तो नुकसान क्यों हुआ? जब रिसोर्स लिमिटेड थे, उस लिमिटेड रिसोर्स को पाने के लिए कंपटीशन करना पड़ा आप दोनों को। और जब दो ऑर्गेनिज को कंपटीशन करना पड़ा, किस चीज के लिए कंपटीशन करना पड़ा? सेम रिसोर्स के लिए। तो उससे क्या बोलते हैं? दो पॉपुलेशन के बीच होगा, बोलते हैं कंपटीशन। दोनों को नुकसान होगा उससे। कंपटीशन दोनों कंडीशन पे होता है।
पहला कंडीशन बता दिया, रिसोर्स लिमिटेड है, एक ही पेन है, चाहिए आप दोनों को, आप दोनों झगड़ा करोगे। मान लो दुकानदार के पास ये पेन मिलता है और मार्केट में सिर्फ एक ही पेन बचा है अब, और पेन ही नहीं बचे, सब कुछ एक ही पेन था, चाहिए आप दोनों को। आप दुकानदार से बोलोगे मुझे दे दो, वो कहेगी मुझे दे दो, क्या होगा? दुकानदार बोलेगा आप किसको दे, कंफ्यूज होगा। आप बोलोगे 10 रुपए का पेन है ना, मैं 20 रुपए दे दूंगी, मुझे दे दो। ये कहेगी 20 रुपए बोल रहा है, मैं 30 रुपए दूंगी, मुझे दे दो। किसको नुकसान हुआ? दोनों को नुकसान हो रहा है ना? 20 की जगह 30 देना पड़ रहा है क्योंकि कंपटीशन हो रहा है, कम बचे हुए हैं, लिमिटेड एडिशन बचा हुआ है इसका। तो कंपटीशन होगा, जब लिमिटेड एडिशन कोई चीज बचती है तो कंपटीशन करना पड़ता है, इससे दोनों का नुकसान होता है, कोई एक जीतता है कोई एक हारता है, कंपटीशन होगा तो। लेकिन कभी कभी कंपटीशन अनलिमिटेड रिसोर्स होने पर भी होता है, जरूरी नहीं कि हमेशा लिमिटेड रिसोर्स के लिए ही कंपटीशन हो, कभी कभी अनलिमिटेड रिसोर्स होने पर भी, सफिशिएंट एबंडेंट रिसोर्स होने की कंडीशन पे भी आपके कंपटीशन देखने मिलते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं यहाँ पर, जैसे बहुत सारा खाना रखा हुआ है आपके घर पे, आपने यहाँ पे खाना रखा बहुत सारा, या कुत्ता और बिल्ली दोनों हैं, एक कुत्ता है और एक बिल्ली है, आपने कहा दोनों के हिसाब से खाना रख दिया, दो प्लेट खाना भर भर के रख दिया, दोनों का पेट भर जाएगा, इतना ही रिसोर्स रख दिया आपने, फूड रख दिया। बताओ कुत्ता बिल्ली को खाना खाने देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। कितना पेट भर जाएगा तब भी नहीं खाने देगा, फेंक देगा उसको, पड़ा रहेगा वो खाना, पड़ा रहेगा, पड़ा रहने देगा, लेकिन बिल्ली को नहीं खाने देगा वो। कंपटीशन हुआ कि नहीं हुआ दो स्पीसीज के बीच में? यहां फूड एबंडेंट था कि नहीं था? फूड एबंडेंट होने की कंडीशन पे भी कभी कभी कंपटीशन होता है, दो स्पीसीज एक दूसरे को इनहिबिट करती है। जनरली होता है जब फूड लिमिटेड हो, लेकिन कभी कभी फूड लिमिटेड नहीं भी होता है तब भी कंपटीशन होता है। एक कहानी, एक एग्जांपल है आपका, एक तालाब, नदी की बात कर, नदी तालाब की बात कर रहे हैं। उस नदी तालाब में बहुत सारे जू प्लैंकटन थे। उन जू प्लैंकटन को खाता कौन था? मछलियां खाती थी, वहां उस तालाब में रहने वाली मछलियां खाती थी, फिश आकर खाती थी। तो फिश आती थी और उस जू प्लैंकटन में जितने भी जू प्लैंकटन थे वो खाती रहती थी। कुछ दिनों के बाद वहां पर कुछ आपके पक्षी आए, फ्लेमिंगो आए, फ्लेमिंगो एक पक्षी का नाम है, बर्ड का नाम है, फ्लेमिंगोज आए, और फ्लेमिंगोज ने को भी भूख लगी, उन्होंने भी जू प्लैंकटन खाना शुरू कर दिया। अब बताओ फ्लेमिंगोज और जू प्लैंकटन और बर्ड फिश, इन तीनों में से कंपटीटर किसके पीछे कंपटीशन हुआ? फिश और बर्ड के बीच में, फ्लेमिंगो और फिश के बीच में कंपटीशन हुआ। फ्लेमिंगो और फिश सेम रिसोर्स के लिए दूसरे के लिए कंपीट कर रहे हैं, और सेम रिसोर्स कौन सा है? वो सेम रिसोर्स का नाम है, क्या नाम है? जू प्लैंकटन। तो जू प्लैंकटन को दोनों खा रहे हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं। ठीक है, कंपटीशन का एग्जांपल में आ जाएगा ये कहानी में ज्यादा देना, कौन किसका कंपटीटर है? फिश और फ्लेमिंगो बर्ड्स ये दूसरे के कंपटीटर हैं, बिकॉज दे आर compete for the same resource, that is a zooplankton। आगे चलते हैं, एक साइंटिस्ट का नाम आता है गॉज, G-A-U-S-E, गॉज एक साइंटिस्ट का नाम है, G-A-U-S-E, गॉज, और उनके दोस्त, उनके कलीग्स। तो गॉज और अदर साइंटिस्ट, कुछ उनके कलीग्स ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया। गॉज इकोलॉजी के साइंटिस्ट थे, और गॉज और उनके दोस्तों ने मिलकर, उनके कलीग्स ने मिलकर कुछ एक्सपेरिमेंट किए लेबोरेटरी में। और क्या किया उन्होंने? कांच की पेट्री प्लेट ली, पेट्री प्लेट में क्या भर दिया? न्यूट्रिशन भर दिया, फूड भर दिया, और दो स्पीसीज ऑर्गेनिज की, माइक्रो ऑर्गेनिज की दो स्पीसीज वहां छोड़ दी। मान लो एक ए नाम का बैक्टीरिया छोड़ दिया और एक बी नाम का बैक्टीरिया छोड़ दिया, तो क्या होगा? दोनों आपने उसने देखा कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? ए और बी के बीच में कंपटीशन हुआ फूड के लिए, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड थे, सिर्फ इस प्लेट में जितना खाना था उतना ही खाना है, फूड रिसोर्स लिमिटेड थे। ए और बी के बीच में झगड़ा हुआ, उनमें से कोई एक स्पीसीज जीती होगी, कोई एक स्पीसीज हारी होगी, एक डोमिनेट की होगी और एक रेसेसिव हुई होगी। जो डोमिनेट हुई होगी वो अपने बच्चे पैदा करती गई और बहुत सारी हो गई, और जो हार गई वो मर गई, वो नहीं अगले बच्चे पैदा नहीं कर पाई, मर गई। तो यहां पे डार्विन का लॉ काम कर रहा है। डार्विन का लॉ क्या कहा था? सर्वाइव, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जिंदा रहने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए क्या करना होगा? स्ट्रगल करोगा। पहली ही लाइन कंपटीशन की क्या था? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इन नेचर। पहली ही लाइन कंपटीशन जहां से स्टार्ट हुआ है एनसीईआरटी की।
तो डार्विन ये लाइन बोल गए थे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन नेचर। जिंदा रहने के लिए हमें हर समय स्ट्रगल करना पड़ता है, हर समय अपने आप को प्रूव करना होता है कि आई एम द गुड वन, और सिर्फ जो फिट होता है वही बचता है, वरना बाकी सारे मर जाते हैं। आप हर साल, अभी आप क्लास 12th में हैं, अभी तक आप 12 साल से 12 बार अपने आप को प्रूव कर चुके हैं कि यू आर द फिटेस्ट वन। वरना हर साल एनुअल एग्जाम होता है, एनुअल एग्जाम में जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनको उस क्लास से निकाल दिया जाता है, नीचे वाली क्लास में चले जाते हैं वो, और जो पास होते हैं वो अगली क्लास में आते हैं। तो आप 12 बार अपने को प्रूव कर चुके हैं 12 टाइम्स, बल्कि मोर देन 12 टाइम्स, नर्सरी एलकेजी यूकेजी भी काउंट कर ले तो आप इतने बार प्रूव कर चुके हैं कि यू आर द फिटेस्ट वन अमंग द अदर्स। आपको पढ़ना लिखना समझना आता है तब तो आप आगे बढ़ रहे हो, वरना क्या होता, पहले ही नेचर के हिसाब से, डार्विन के रूल के हिसाब से आपको क्या कर दिया था, जो फिट नहीं होता उसको एलिमिनेट कर दिया जाता, एलिमिनेट कर दिया था हर राउंड के बाद। आगे भी आपको प्रूफ करना है, 12th के बाद सीट लिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है, एमबीबीएस की सीट लिमिटेड है, और कंप्यूटर आपके बहुत ज्यादा है, लाखों लोग भरेंगे, हजारों सीट होंगी, कंपीट करना है, रिसोर्स लिमिटेड है, कंपटीशन है। जो फिटेस्ट होगा वो सीट ले जाएगा, एमबीबीएस डॉक्टर बन जाएगा और उसकी लाइफ बिंदास हो जाएगी। जो नहीं कर पाएगा वो उसको फिर स्ट्रगल अभी और आगे करना पड़ेगा। स्ट्रगल तो खैर हर समय है, बनने के बाद भी स्ट्रगल है, लेकिन हाँ स्ट्रगल में वो फिटेस्ट होगा तो आगे सर्वाइव कर गया और आगे गया, उसकी उधर की कहानी स्टार्ट होगी। चलो तो हम बात करें, गॉज और उनके दोस्त ने देखा एक्सपेरिमेंट कर फैक्ट्री प्लेट ली, उसमें खाना रखा और 2 ऑर्गेनिज को रखा। उनमें से दोनों ऑर्गेनिज में कंपटीशन हुआ, एक स्पीसीज मर गई और सिर्फ एक स्पीसीज सर्वाइव थी। उन्होंने कहा कोई एक जिंदा बचेगा और एक मर जाएगा, अगर लिमिटेड रिसोर्स होंगे तो कोई एक ही सर्वाइव करेगा। किसने कहा ये? गॉज ने। को एग्जिस्टेंस होगा क्या, दोनों साथ साथ रह सकते हैं क्या? गॉज ने कहा दो साथ साथ नहीं रह सकते हैं, को एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, कोई एक बचेगा और एक मर जाएगा। इसके लिए एक उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, उन्होंने डार्विन की कर्म भूमि पर ले गए। डार्विन बताओ कहां पे थे? डार्विन का नाम सुने हो ना? कहां पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, किसी को याद है? डार्विन ने एक्सपेरिमेंट अपना जो डार्विन की थ्योरी दी थी कहां पर दी थी? उनकी कर्म भूमि कौन सी थी? कौन सा आइलैंड था? हाँ, गैलापागोस आइलैंड की बात है, गैलापागोस आइलैंड की बात है। गैलापागोस आइलैंड जो था डार्विन की कर्म भूमि, वहीं पर डार्विन ने अपना सिद्धांत दिए हैं, सब कुछ वहीं पे सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो गैलापागोस आइलैंड की घटना है। गैलापागोस आइलैंड में एक कछुए पाए जाते थे, टॉर्टोइज पाए जाते थे। कौन से टॉर्टोइज थे? उनका नाम था एबिंडॉन। एबिंडॉन नाम के टॉर्टोइज पाए जाते थे, कछुए थे। कछुए समझते हैं ना आप, देखे हैं आंखों से? तो वो कछुआ नॉर्मल कछुए जैसा नहीं था, एक स्पेशल साइज का कछुआ था, बड़ा बड़ा साइज का कछुआ था, स्पेशल साइज का, नॉर्मल कछुए के तुलने में बहुत बड़े बड़े होते थे। तो आप जान लो ये कछुआ जिसका नाम है एबिंडॉन, एबिंडॉन नाम का जो टॉर्टोइज है वो नॉर्मल टॉर्टोइज की तुलना में लार्ज साइज का होता था और लॉन्ग लाइफ जीता था, 200 साल तक जीना जाता था, 200-300 साल तक। लॉन्ग लाइफ भी था और लार्ज साइज भी था। कौन से कछुए? और खाते पीते क्या थे ये कछुए? इनको भूख लगती थी, खाते क्या थे? ये ग्रास लैंड में घास खाते थे, जो घास लगी होती थी वो खाते थे। कहां पर रहते थे कछुए, कहां मिलते थे? गैलापागोस आइलैंड में। कौन से आइलैंड में? तो देखा गैलापागोस आइलैंड में बड़े बड़े साइज के कछुए होते थे, टॉर्टोइज होते थे, जिनका नाम था एबिंगोस। और ये वाले जो बड़े बड़े साइज के थे क्या खाते थे? ग्रास खाते थे। हुआ क्या, एक इंसान ने गैलापागोस आइलैंड पर कुछ बकरियां जाकर छोड़ दी और बकरी छोड़ दी, बकरी वहां पहुंच गई, बकरी ने घास खा लिया और बकरी ने इनको घास खाने नहीं दिया। किसको खाने नहीं दिया? टॉर्टोइज को। कछुआ बेचारे घास नहीं खा पाए, वहां कंपटीशन हुआ दोनों के बीच में। किसके बीच में? टॉर्टोइज और बकरी के बीच में कंपटीशन हुआ। बकरी जीत गई कंपटीशन, घास खाने में एक्सपर्ट थी बकरी, गोट, और कछुए एक्सपर्ट नहीं थे, वो धीरे धीरे कछुआ खा रहे थे, नहीं खा पाए, बेचारे भूख के मारे मर गए और अब एक्सटिंक्ट हो गए। अब ये आपके कछुए नहीं मिलते हैं आसानी से देखने के लिए, आपको मिलते ही नहीं है। गैलापागोस आइलैंड पे जाकर देखो, वहां पर ये कछुए अब नहीं बचे। 1-2 कछुए बचे थे, वो भी शायद अब मर गए हैं, शायद इसकी स्पीसीज गायब ही हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई है। तो ये वाली स्पीसीज जिसकी बात कर रहा है एबिंगडॉन, ये क्यों मर गए? किसकी वजह से मर गए? कंपटीशन की वजह से। किसके बीच में कंपटीशन हुआ? गोट वर्सेस टॉर्टोइज। और कौन जीता?
गोट जीत गई, गोट सरवाइव करी, वहां खूब सारे बच्चे पैदा किए गोट ने, पूरे गैलापागोस आइलैंड पे भर गई गोट बच्चे पैदा करके, और टॉर्टोइज मर गए क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाए, कंपटीशन हार गए। तो कंपटीशन हारे, एलिमिनेट कर दिए गए, हटा दिए गए, नेचर ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, नेचर विल किल देम। ये किसकी थ्योरी है? गॉज की थ्योरी है। गॉज के अनुसार एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ा कि जो ऑर्गेनिज्म जीतेगा वो रहेगा, जो मरेगा वो जाएगा, जो स्पीसीज मर जाएगी, जो नहीं सरवाइव कर पाई, हार गई। तो एक वर्ड है कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज वर्ड का मतलब क्या है? किसी एक स्पीसीज के रहने की वजह से दूसरी स्पीसीज ग्रो नहीं कर पा रही अच्छे से, उसके प्रेडेटर वहां पर कंपटीटर है, कंपटीटर के रहने की वजह से ये ढंग से वहां पर ग्रो नहीं कर पा रही। अगर इसे कंपटीटर हटा देंगे ये पूरे जगह पे बच्चे ही बच्चे पैदा कर देंगे, बहुत फैल जाएंगे। इसको कौन सा रिलीज कहते हैं? कॉम्पिटिटिव रिलीज। अगर उसके कंपटीटर हटा दिया जाए, रिमूव करे, इफ देयर कंपटीटर इज रिमूव देन दे विल प्रोपगेट इन द लार्ज एरिया, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। तो क्यों नहीं फैल पा रहे, क्यों बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उसके कंपटीटर वहां पर है। कंप्यूटर हटा दे तो वो बहुत जल्दी बच्चे पैदा करेंगे। इसको कौन सा टर्म बोलते हैं? इस टर्म को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। आगे चलते हैं, एक और स्टोरी आपकी यहां पर दी हुई है। ये घटना आपका दिया गया है, एक एक्सपेरिमेंट है, रॉकी सी कोस्टल ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड कंट्री की घटना है। कौन सी कंट्री की? स्कॉटलैंड की। वहां पे कोस्टल एरिया की बात है, रॉकी सी की। वहां पर देखा गया कि वहां पर दो तरह के बार्नेकल्स पाए जाते। बार्नेकल्स एक तरह का आर्थ्रोपोड्स है। तो बार्नेकल्स कितने तरह के थे? दो तरह के थे। एक सुपीरियर बार्नेकल्स था और एक आपका सुपीरियर बार्नेकल्स था, दूसरा आपका कौन सा था? छोटा सा बार्नेकल्स था, स्मॉलर बार्नेकल्स थे। दो तरह के बार्नेकल्स थे। उन दोनों बार्नेकल्स का फूड हैबिटेट रिसोर्स सेम थे। जैसे दोनों के बीच कंपटीशन हुआ, उनमें से एक बार्नेकल जीत गया जो वहां पे सरवाइव किया, दूसरा बार्नेकल जो हार गया वो सरवाइव नहीं किया, एलिमिनेट कर दिया गया, आपका कंपटीशन में हार गया। रिपीट कर रहे हैं, कौन कौन से बार्नेकल थे? दो तरह के बार्नेकल थे। जीतने वाले बार्नेकल का नाम था बैलेनस डोमिनेंट, बैलेनस डोमिनेंट, ठीक है, जीता है ये। और जो हार गया उसका नाम था आपका, उस बार्नेकल्स का नाम था कैथेमेलस, ठीक है, कैथेमेलस नाम था। कैथेमेलस हार गया और वहां से एलिमिनेट कर दिया गया, उस जोन से हटा दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया। देखो वहां पर वर्ड लिखा है एक्सक्लूड, मतलब हटा दिया गया। कौन हटा दिया गया? कैथेमेलस। क्यों हट गया? क्योंकि वो हार गया। कौन आ गया उसकी जगह पर? बैलेनस। दोनों ही क्या थे? बार्नेकल्स थे। बार्नेकल्स मतलब आर्थ्रोपोड्स की एक टाइप है, एक एनिमल का नाम है, एक तरह का एनिमल है। तो दो तरह के बार्नेकल के बीच में कंपटीशन हुआ। कौन कौन से याद रखना, टर्मिनोलॉजी याद रखना, बहुत कठिन से नाम है ये। दो बार्नेकल्स के बीच में कंपटीशन हुआ, एक जीता और एक हारा। हारने वाले का नाम था आपका कैथेमेलस और जीतने वाले का नाम था बैलेनस डोमिनेट। चलेगा? तो इस हिसाब से गॉज ने ये सभी कंक्लूजन के हिसाब से अपनी जो एक्सपेरिमेंट दिया उसे क्या, गॉज को कहते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नाम दिया इसका।